हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को मेरे चैनल में हार्दिक अभिनंदन, स्वागतम। तो आज का विषय या टॉपिक है हिंदी साहित्य क्लास 10वीं कक्षा का एक जो पद महाकवि सूरदास का एक जो अनमोल वाणी का एक पद, आज हम उस विषय में ही आज हम अध्ययन करेंगे या आलोचना करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम जो सूरदास का जो पद, महाकवि सूरदास इसके कवि हैं, तो हम उसी के बारे में आज के क्लास व आज के जो टीचिंग है उसमें हम पढ़ेंगे। तो मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी लोगों को मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और चलिए, तो आज का हम विषय शुरू करें। काल के श्रेष्ठ कवि सूरदास हिंदी के सूर्य जैसे तेजस्वी कवि है। तो महाकवि सूरदास जी भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि हैं, उसे महाकवि भी कहा जाता है। इनको ना सूरदास जी को हिंदी के सूर्य जैसे तेजस्वी, जो जिस प्रकार सूर्य हमें किरण प्रदान करता है, उसी प्रकार सूरदास जी का जो महान कवि, उसका जो लेखनी का जो चालक, जो जनमानस को इतना प्रेरित किया है कि वो महाकवि जैसे हैं। उनका जन्म सन 1478 में दिल्ली के निकट सिही गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ। तो उनका जन्म कब हुआ था ना? 1478 में दिल्ली के निकट सिही गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार के बीच उनका जन्म हुआ था। वे अंधे थे, पर मालूम पड़ता था कि वे जन्मांध नहीं थे। कहा जाता है कि महाकवि सूरदास अंधे थे, पर वे जन्म से अंधे नहीं थे, अर्थात जन्मठू से अंध नथिला, परवर्ती समय केमती से अंध हो जाइथिला बोली कहा जाइथिला। काको ना सही कवि सूरदास को मथुरा और आगरा के बीच यमुना नदी के तट पर स्थित गौघाट पर उन्होंने संगीत, काव्य और शास्त्र का अभ्यास किया और विनय के भाव में पदों की रचना की शुरुआत की थी। सूरदास जी ने आगे चलकर वे वल्लभाचार्य को शिष्य बनकर वे ब्रज जाकर गोवर्धन के पास पारसोली नामक जगह पर अपना स्थायी निवास बनाकर पद लिखते रहे। कौन ना? महाकवि सूरदास जी। वल्लभाचार्य उनके गुरु थे, वह उनके शिष्य बन गए और ब्रज जाकर गोवर्धन के पास उनके निवास स्थान बनाकर वहाँ पर पद लिखते रहे। तो सूरदास मानव मन के बड़े पारखी थे। कहा जाता है कि सूरदास महाकवि को मानव मन के बड़े पारखी थे, अर्थात मानव का मन, मनुष्य को मन को से परख लेते थे, जान लेते थे। वात्सल्य भाव के तो मर्मज्ञ थे। उसका मानव के प्रति स्नेह, ममता बहुत थे। किनको? सूरदास जी मानव के प्रति श्रीमद् भागवत महापुराण के आधार पर रचित उनका विशाल ग्रंथ सूरसागर हिंदी के अमूल्य निधि हैं। कहा जाता है कि सूरदास जी का अमूल्य ग्रंथ, जो काव्य ग्रंथ, जो बड़ा ग्रंथ सूरसागर एक नामक भागवत महापुराण के आधार पर रचित है। उनका जो विशाल ग्रंथ, उसका नाम क्या है? सूरसागर, हिंदी का अमूल्य ग्रंथ है। तो चलिए दोस्तों, आज की विषय वस्तु को हम शुरू करते हैं। महाकवि सूरदास जी का यह आज का जो विषय है, बाल कृष्ण, श्री कृष्ण जी के जो बाल लीला की गाथाएं, यह वर्णन किया है, जो सूरसागर नामक ग्रंथ में जो रचना या संकलित किए हैं। तो चलिए, आज का हम उसी विषय को हम मैया मोहो दाऊ बहुत खिजइयो, मैया मोही दाऊ बहुत खिजइयो, मोसो कहत मोल को लीन्हो, तू जसुमती कब जाओ। मैया का अर्थ है दोस्तों, मैया का अर्थ है माँ, मोही यानी मुझको, दाऊ यानी बड़े भैया बलराम, बहुत खिजइयो अर्थात चिढ़ाना, चिढ़ाया। तो यह पद महाकवि सूरदास जी ने लिखा है। इस पद में कृष्ण जी की जो बाल लीला है उसमें यह वर्णन किया गया है। बालक
श्री कृष्ण जब माता यशोदा को शिकायत करने जाता है। कौन सा शिकायत? बालक श्री कृष्ण माँ यशोदा के पास शिकायत करने जाता है। कहता है, माँ मुझे बलराम भैया बहुत चिढ़ाता है। खिजैयो यानी चिढ़ाना। मैया मोही दाऊ बहुत खिजैयो। हे माँ, मुझे बड़े भैया बलराम मुझे बहुत चिढ़ाता है। मोसो कहत मोल को लीन हो, तू जसुमती कब जाओ। मोसो यानी मुझको वो कहता है, मोल यानी खरीद कर लाया है। लीन हो ना लाया है। मोसो कहत मोल को लीन हो, तू जसुमती कब आओ। मुझे खरीद कर लाया गया है बोल के वो चिढ़ाता है। तुम तो कहते हैं जसुमती ने तुझे जन्म नहीं दिया है, इसलिए मैं उनके साथ खेलने नहीं जाता। कहाँ कहो यही रिस के मारे, खेलन हो नहीं जात। इसलिए मैं रिस यानी गुस्सा के मारे मैं उसके साथ खेलने नहीं जाता। किसके साथ? ना बड़े भैया बलराम के साथ। यही शिकायत करने जाता है बोल के सूरदास जी यह वर्णन किया है। कहता है, कहाँ कहो वैसी रिस के मारे, खेलन हो नहीं जात। इसलिए मैं बड़े भैया साथ। उसके बाद क्या कहता है? बाल कृष्ण माता जी को जो शिकायत करते हैं, पुनी पुनी कहत कौन है माता, कौन है तुमरो तात। गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर। पुनी पुनी यानी बार बार। पुनी पुनी यानी जो बार बार कह रहे। पुनी पुनी यानी बार बार कहत कौन है माता, कौन है तुम्हारे तात। वो मुझे बार बार पूछते हैं, तुम्हारे माता पिता। तात यानी पिता। तात यानी कौन है? पिता। तुम्हारे माता पिता कौन हैं, यही मुझे प्रश्न करते हैं माते। यही बोलकर श्री कृष्ण माता जी को शिकायत करता है। यही बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया है महाकवि सूरदास जी ने। गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर। वो कहते हैं ना, नंद तो गोरे हैं और जसोदा भी, माता जसोदा भी गोरी है। तू कत श्याम शरीर, तू क्यों काला है नंद लाला, तू क्यों काला हो। श्याम यानी जो सांवला, श्याम यानी श्याम शरीर माने काला यानी सांवला। तू तो सांवला है, नंद तो गोरे हैं, यशोदा गोरी है, तू क्यों श्यामल या काला है। बल्कि यही बारंबार मुझे कहते हैं माते। चुटकी दे दे हंसत ग्वाल सब, सीखे देते बलवीर। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कबहू न खींचे। चुटकी दे दे हंसत ग्वाल सब। चुटकी दे दे का अर्थ है दोस्तों, चुटकी दे ना, चुटकी जो अंगूठा और जो उसके पास को जो अंगूठी को जो मसल कर जो चुटकी बजाना, वही चुटकी बजाना। चुटकी दे दे हंसत ग्वाल सब माने ग्वाल सब। यह सुनकर मुझे चिढ़ाने के लिए जो ग्वाल बालक चुटकी बजाकर मुझे नाचते हैं। चुटकी दे दे हंसत ग्वाल सब, चुटकी बजा कर मुझको हंसते हैं। सीख देते बलवीर, उसको सिखा देते हैं कौन? बलवीर यानी बलराम भैया। बलवीर यानी बलराम भैया उन्हें सीख देते हैं उसको चिढ़ाने के लिए। किसको? श्याम को। श्याम ने कान्हा, बाल कृष्ण को। चुटकी दे दे हंसत ग्वाल सब, सीख देते बलवीर। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कबहू न खींच। तू मेरे को ही मारता है, तूने सिर्फ मुझे ही मारना सीखा है। माँ और बड़े भैया को, दाऊ ने बड़े भैया बलराम, दाऊ ने बड़े भैया, कबहू न उसको कभी नहीं मारते हो बोले। इसलिए वो शिकायत करता है। कौन? ना श्री कृष्ण। दाऊ ही कबहू न उसको कभी नहीं खींचते हो। इसको ना बलराम भैया को। मोहन मुख रिस के ये बातें, जसुमती सुनी सुनी रीझे। सुनहु कान्हा बलभद्र चबाई, जनमति ही को धूत। मोहन मुख रिस के ये बातें। मोहन यानी मोहन मुरारी या श्री कृष्ण जो बंसी धारण
मोहन का अर्थ है जो श्री कृष्ण, माता जसोदा यानी जसुमती, माता जसोदा यह सुनकर, क्या सुनकर, जो श्री कृष्ण के मुख पर जो रिस की बातें, जो गुस्से की बातें सुनकर सुनी सुनी रीझे, मन मन में प्रसन्न होते। मोहन के मुख पर गुस्सा को देखकर उनकी घुसेली वाणी जो कथा, इसका ना श्री कृष्ण का जो घुसेली वाणी कथा सुनकर यशोमती या यशोदा मैया प्रसन्न हो जाता है। सुनी सुनी रीझो, प्रसन्न, रीझो यानी तो प्रसन्न। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, सुनहु कान्ह बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत, सूर श्याम मोहि गोधन की सौ, हो माता तू पूत। सुनहु कान्ह, वो जब माँ कहती है कान्हा सुन, सुनहु यानी कान्हा सुन, यह बलराम बहुत चुगलखोर है। चुगलखोर जो चबाई, वो जन्म से ही चुगलखोर है, बहुत शरारती है। वो जन्म से ही बहुत शरारत, जन्मत यानी जन्म से ही वो शरारत है। कौन? ना तुम्हारे बड़े भैया बलराम, इसीलिए तुम्हें चिढ़ाता है। सूर श्याम मोही गोधन की सौ, हो तो माता तू पूत। मैं गोधन की सौ, सौ यानी जो कसम, मैं गोधन की कसम खाकर या प्रतिज्ञा करके कहता हूँ मैं ही तुम्हारा माता हूँ, तू मेरा पुत्र है, बोलकर यही माता जसोदा श्री कृष्ण को कहता है मैं ही तुम्हारा माता हूँ, तू मेरा पुत्र है, यही बोलता है श्री कृष्ण को। महाकवि सूरदास जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से ये रचना जो सूरसागर जो नामक ग्रंथ में रचना किया है, जो बाल लीला श्री कृष्ण जी की। अब देखते हैं परवर्ती पंक्ति या पद में क्या वर्णन किया है सूरदास जी ने। हरि अपने आंगन कुछ गावत, तनक तनक चरणन सौ नाचत, मन ही मन रिझावत। हरि अपने आंगन में कुछ गावत, यानी बालक श्री कृष्ण घर के आंगन में, आंगन यानी जो घर को जो आंगन रहते उसी आंगन में कछु गावत, कुछ गाते थे, अकेले खेलते रहते थे मग्न में। बालक घर के आंगन में अकेले खेलते रहते थे। तनक तनक चरणन नाचत, चरणन, तनक तनक यानी नन्हे नन्हे पाँव से, चरणन यानी पाँव, पद, किसका पद? बालक श्री कृष्ण जी के पद। तनक तनक नन्हे नन्हे पाँव से सौ नाचत, मन ही मन रिझावत। उनका यह खेल सबके मन को मोह लेता था। यह वर्णन बहुत ही हृदयग्राह्य, अमूल्य, हृदय को बहुत संतुष्ट, जो आनंद प्राप्त करते हैं। जो बालक श्री कृष्ण को यह मग्न देखकर, यह नाचते देखकर, बालक श्री कृष्ण को यह खेलते देखकर कवि सूरदास जी बहुत मग्न हो जाते हैं। बालक कृष्ण के जो घर के आंगन में अकेले खेलते रहते थे, उनका यह खेल सबको मन को मोह लेता था। यह वर्णन बहुत ही आनंददायी है, हृदयग्राही है। उसके बाद देखते हैं, बाह ऊंचाई कजरी धोरी, गैयनी टोरी बुलावत, कबहुक बाबा नंद पुकारत, कबहुक घर में आवत। बाह ऊंचाई काजरी धोरी, भगवान कृष्ण अपने आप कुछ गा रहे हैं, नाच रहे हैं। वो गाते गाते नन्हे चरण से नाचते भी हैं। कभी वो हाथ उठाकर को क्या काली या सफ़ेद गाय या बैलों को अपने तरफ बुलाता है, को जो श्री कृष्ण नाचते नाचते मग्न में कभी कभी कजरी जो गाय को, कभी बैल को अपने तरफ बुलाते थे श्री कृष्ण जी। गैयन टोरी बुलावत, गैयन यानी जो गाय बैल उसको बोला। कब हो, कभी अपने बाबा नंद को पुकारता तो कभी घर में फिर से अंदर बाहर मग्न में जाता था। वे कभी घर से भीतर चले जाते तो कभी बाहर आ जाते थे। कौन? श्री कृष्ण जी। उसके बाद दोस्तों महाकवि सूरदास जी ने क्या वर्णन किया है ना, कभी बाबा नंद को पुकारते हैं तो कभी घर में अंदर बाहर हो जाते हैं मग्न से। कौन? ना श्री कृष्ण। माखन तनक अपने कर लय, तनक बदन में नावत।
माखन कभी अपने आप खा लेते थे, माखन को हाथ में लेकर खा लेते थे, तो कभी थोड़ा अपने शरीर में तनक बदन यानी शरीर में लगा लेते थे। कौन? नटखटी श्री कृष्ण जी। माखन तनक अपने कर लय, तनक बदन में नावत। अपने बदन में कभी खा लेते तो कभी अपने बदन में लगा लेते थे। उसके बाद कबहु चीते प्रतिबिंब खम्ब में, लौनी लिए खवावत। दूरी देखती जसुमती यह लीला, हरस आनंद बढ़ावत। कबहु चीते प्रतिबिंब खम्ब में, मौनी लिए खवावत, लौनी लिए खवावत। कभी श्री कृष्ण जी अपने खम्ब में जो खम्ब रहता है उस खम्ब में अपने प्रतिबिंब या चित्र देखकर उसको माखन को खिला लेता था, तो कभी अपने आप भी खाता था, माता मुंह में लगा लेता था, कभी खम्बे में अपना प्रतिबिंब देकर उसे माखन भी खिलाता था मग्न में। यही सूरदास जी ने वर्णन किया है। दूरी देखती जसुमती यह लीला, दूर से छिप कर देख कर कौन? जसुमती यानी माता यशोदा दूर में यह लीला देखकर बहुत हर्ष आनंद में खुश हो जाता। सूरदास जी यह कह रहे हैं कि दूरी देखती जसुमती यह लीला, जब दूर से छिप कर यह लीला देखकर माता जी बहुत हर्ष आनंद उल्लसित हो जाते थे। प्रसन्न किसका लीला? बाल श्री कृष्ण जी का लीला देखकर ना, दूर से देखकर माता यशोदा यह लीला देखकर बहुत हर्ष आनंदित हो जाती थी। यही सूरदास जी का बहुत सुंदर ढंग से यह कह रहे हैं। सूर श्याम के बाल चरित ये, नीत देखत मन भावत। सूरदास कह रहे हैं कि कन्हैया जी के यह बाल लीला रोज रोज देखने पर भी बहुत प्यारी लगती है, इसके मन को तृप्ति नहीं हो जाती है। सूरदास जी यह कह रहे हैं कि जो सूर श्याम को बाल चरित ये, नीत देखत मन, लगातार सब हर दिन देखने से भी यह बाल कृष्ण की जो ये लीला मन को तृप्ति नहीं मिलती है। जो हरि की ये जो लीला, यही सूरदास जी बहुत सौंदर्य भाव से वर्णन किए हैं अपने इस पद में। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो को अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करने को भी कभी मत भूलिए। तो चलो मिलते हैं अगले नए टॉपिक के लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।